नमस्कार, मैं हूं एस के मालवी। आप देख रहे हैं S24 में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज पूरा भोपाल बाबा साहब के पोस्टरों से और नेताओं के पोस्टरों से सजा हुआ है। बाबा साहब को मानने वाले लोग आज 135वीं जयंती मध्य प्रदेश भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर मना रहा है। भोपाल 14 अप्रैल 2026। आज हम बात कर रहे हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की। 14 अप्रैल का दिन पूरे देश में बेहद सम्मान और गर्व के साथ मनाया जाता है। ये दिन उस महान व्यक्तित्व को समर्पित है जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण कर देश को समानता, न्याय और अधिकारों की मजबूत नींव दी। भोपाल में इस वर्ष अंबेडकर जयंती को बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। सुबह से ही शहर के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई थी। सबसे पहले लोगों ने अंबेडकर प्रतिमा स्थलों पर पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। बड़ी संख्या में युवाओं, सामाजिक संगठनों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। हर तरफ जय भीम के नारों की गूंज सुनाई दी, जिससे पूरा माहौल उत्साह से भर गया। इसके अलावा कई सामाजिक संगठनों द्वारा रैलियों का आयोजन किया गया। इन रैलियों में लोगों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर बाबा साहेब के विचारों का प्रचार प्रसार किया। रैली का मुख्य उद्देश्य समाज में समानता, शिक्षा और जागरूकता का संदेश फैलाना था। भोपाल में इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बाबा साहेब के जीवन, संघर्ष और उनके योगदान को प्रस्तुत किया गया। विद्यार्थियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनके विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया। सरकारी स्तर पर भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने बाबा साहेब के योगदान को याद करते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कई स्थानों पर विचार गोष्ठियां आयोजित की गईं, जिनमें संविधान, सामाजिक न्याय और अधिकारों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर गरीबों और जरूरतमंदों के लिए भोजन वितरण और स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए। ये पहल बाबा साहेब के उस विचार को आगे बढ़ाती है जिसमें वे समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान की बात करते थे। आज का दिन हमें ये भी याद दिलाता है कि शिक्षा ही वह सबसे बड़ा हथियार है जिससे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। भोपाल में आयोजित ये सभी कार्यक्रम न केवल एक महान नेता को श्रद्धांजलि देने का माध्यम थे, बल्कि समाज को उनके आदर्शों से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयास भी थे। अंत में आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलेंगे और एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां सभी को समान अवसर और सम्मान मिले। इसी संदेश के साथ देखिए भोपाल से इसके मालवीय की खास रिपोर्ट। साथियों, आज बाबा साहब की 135वीं जयंती के अवसर पर हमारा केनरा बैंक SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हम पिछले 8 वर्षों से आयोजन करते आए हैं और इस वर्ष भी बाबा साहब की 135वीं जयंती पर हम आने वाले अनुयायियों को शरबत, बूंदी और ठंडा पानी का वितरण कर रहे हैं और ऐसा हम हर वर्ष करते आए हैं। मनाई जा रही है आपकी आज हम सभी यहाँ जो एकत्रित हुए हैं विश्व रत्न बाबा साहब की जो है जयंती के लिए एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब का जयंती जो है भारत नहीं पूरे विश्व में मनाई जाती है। बाबा साहब जो है भारत के आधुनिक निर्माता है, आधुनिक भारत के निर्माता हैं और बाबा साहब ने किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए, विशेष वर्ग के लिए काम नहीं किए हैं, पूरे विश्व के लिए काम किए हैं। एकता का संदेश दिए हैं, भाईचारा का संदेश दिए हैं और आज जो है आप देखिए भारत का संविधान है, विश्व में उसकी बराबरी नहीं है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि यदि भारत से कुछ लेना है तो भारतीय संविधान चाहिए हमें, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था सिंबल अपना ले। तो ऐसे महापुरुष की, ऐसे विश्व में बाबा साहब की जयंती के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं जो देश में ही नहीं विश्व में प्रसिद्ध है। आज देखिए लगभग 160 देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। मेरा नाम निर्मला पाटिल है, मैं जास महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज बाबा साहब की 136वीं जन्म जयंती पर देश दुनिया पूरे प्रदेश की ओर से शुभकामना बधाई देना चाहती हूँ। देखिए, आज केवल हम ही लोग नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि भारत हिंदुस्तान के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज जन्म दिवस है। ये हिंदुस्तान के लिए एक प्रकार से राष्ट्र। मैं सतीश सोमकुमार, पंचशील नगर निवासी। आज हमारे समिति द्वारा, कल्प सुखा जन कल्याण समिति द्वारा हर वर्ष हम और शरबत बांटते थे, वो
खीर बांटे थे और बांटे थे। इस बार हमने ये सोचा है कि हमारे समिति वाले ने कि क्यों नहीं, अब गर्मी का दिन है, लोग गर्मी से आते हैं तो उनका ठंडक पिला के ठंडा डील करवाए और जोश भराए। ऐसी वजह से हमारे खेकर साहब ने बहुत मेहनत की, सब शेरे इनके ऊपर जाता है, बहुत सुबह से लेकर अभी तक करते आ रहे। और मैं जय भीम जय भारत। मैं भाई साहब का मैं धन्यवाद देता हूँ, सोमकर जी का, जो उन्होंने बढ़ चढ़ के बोलते, हर तरह बोलते। ये सब हमारा कर्तव्य है कि हमारे लोगों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, जो हर साल जो रैली निकलती है, हर जगह जगह पे कोई शरबत का वितरण करता, कोई फल फ्रूट का करता, तो हमने इस साल नया कॉन्सेप्ट सोचा कि चलो आप गन्ने का रस का अपन रखें। तब जितने भी हमारे कल्प अशोका के जितने भी हमारे ग्रुप में मेंबर है, सबसे पहले हमारे छोटे भाई, जब भी हम इनसे जिक्र करते हैं हमारे साथ तत्पर हमारे साथ खड़े रहते हैं, और जैसे हम कहते वैसे करते, और जैसे वो भी हमसे कहते हम करते। हमें बड़ा खुशी और आनंद का दिन है आज हमारे लिए कि आज हम हमारे बाबा साहब के लिए आज इतना हम सब कुछ कर रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते, साधुवाद देते हैं। जयेंद्र जाधव सभी देश और विदेश वासियों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। एकमात्र ऐसे महापुरुष जिनकी जयंती देश ही नहीं पूरे विदेश में मनाई जाती है, और लोगों में एक अलग ही उत्साह होता है। 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी लोग सड़कों पे उतरते हैं, बेतहाशा नाचना गाना जश्न मनाना, ऐसा जुनून, ऐसी दीवानगी विश्व में किसी महापुरुष के लिए नहीं है। नमस्कार, मैं हूं एस के मालवी, आप देख रहे हैं H24 में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का।